साथियों, बसपा की बढ़ती हुई ताकत, बसपा की जिताऊ स्थिति, बसपा का मजबूत संगठन, अन्य पार्टियां छोड़कर बसपा को ज्वाइन करने से घबराहट किसको, जलन किसको, ये डर किसको पैदा हो गया है कि बसपा के प्रगति को यदि रोका ना गया तो उनकी हार निश्चित है। ये डर किनके अंदर आ गया? ये वही ताकतें हैं जो छल भेष पर, छदम भेष पर, छूट की ताकत पर सत्ता में कायम रहना चाहते हैं और रहते हैं। आपने देखा होगा कि 9 अक्टूबर 2025 से बसपा का जो ग्राफ बढ़ा है उसको देखकर हर विरोधी दल परेशान है। और इस समय चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लोग, कदावर नेता उनकी पार्टियां छोड़ करके बसपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उनको सदस्यता के साथ साथ किसी विधानसभा का प्रभारी भी बनाया जा रहा है। और ये सभी जानते हैं बसपा जिसे विधानसभा प्रभारी बनाता है उसी को वहाँ का टिकट भी दे देते हैं। तो ये घबराहट कहीं इसी का कारण तो नहीं है कि बसपा की छवि खराब करो, बसपा को बदनाम करो। बसपा को जितना बदनाम करेंगे तो उनका सोचना है कि उनकी छवि अच्छी बनेगी। मुस्लिम समाज जो अब तक एक ही पार्टी के दम पर भाजपा को हराना चाहता था, उसने 2017, 2022 में 100% वोट कर दिया कि भाजपा को नहीं हरा सके, 111 सीटों पर सिमट कर रह गए। उस समय ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के करीब 24 नेता दल बल के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे और कहने लगे थे अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। आगे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन नहीं आ पाए, 111 पर सिमट गए। तो मुस्लिम समाज भी ये जान गया है कि वो उस दल से, उस नेता से बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। तो मुस्लिम समाज भी अब उस दल से दूरियां बना रहा है और कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना जनाधार नहीं कि कांग्रेस और मुस्लिम मिलकर बीजेपी को हरा सके। ऐसी स्थिति में बसपा ही एक मात्र उपाय बचता है, अथवा बसपा और कांग्रेस का समझौता हो। सो कांग्रेस चाहती नहीं है, ना उसने लोकसभा में बसपा को लिया था और ना ही विधानसभा में भी बसपा को लेगी। यद्यपि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने जरूर अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में जाकर कहा था यदि बसपा हमारे साथ होती तो भाजपा की सरकार न बनती। और अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर कहा कि बसपा सुप्रीमो निडर हैं और स्वविवेक से निर्णय लेती हैं, निडर होकर निर्णय लेती हैं, वो किसी से डरती नहीं है। लोग कयास लगाने लगे थे कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होगा, लेकिन अभी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई जिसमें बसपा को नहीं बुलाया गया। और बसपा सुप्रीमो मायावती स्वाभिमानी नेता हैं, लीडर हैं, वो बगैर बुलाए जा नहीं सकती हैं, बुलाया जाए वो भी सम्मान के साथ। अब वो जब अपनी पार्टी मजबूत कर रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता हों, चाहे बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेता हों, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता हों, सब अपनी अपनी पार्टियां छोड़ करके बीएसपी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, बसपा सुप्रीमो का आशीर्वाद ले रहे हैं। इससे घबराहट पैदा हुई और इसके लिए एक स्टिंग ऑपरेशन चालू किया गया, जिसमें डायरेक्ट बीएसपी पर काम ना करके कि इससे बदनामी होगी, उन्होंने अपना दल जो अनुप्रिया पटेल का है, अपना दल ओम प्रकाश राजभर का सुभाष सपा पार्टी और संजय निषाद की निषाद पार्टी, इनका स्टिंग ऑपरेशन किया। इसके बाद उन्होंने बीएसपी पार्टी का स्टिंग ऑपरेशन किया और कहा बीएसपी पार्टी मिलने का भी पैसा लेती है, टिकट का भी पैसा लेती है। बसपा सुप्रीमो ने ये देखने के बाद, पढ़ने के बाद एक्स पर हैंडल पर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा बसपा पार्टी धरना सेठों से, उद्योगपतियों से पैसा नहीं लेती है, वो अपने वोटर से, सपोर्टर से वोट पैसा लेती है, उन्हीं की ताकत पर पार्टी चलाती है और जिससे वोट लेती है उनके इशारे पर काम करना पड़ता है। अन्य पार्टियां हैं जो उद्योगपतियों से पैसा लेती है, उनके इशारे पर काम करती हैं, और हम जनता का पैसा लेते हैं, वोटर्स का पैसा लेते हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं। इसलिए साथियों, जब से देश आज़ाद हुआ है
और बसपा पार्टी की 4 बार सरकार बनी है और चारों बार का उनका शासन देखा जाए और जनता के किसी अंधे आदमी से भी पूछा जाए तो वो बताएगा बसपा का शासन सबसे अच्छा था। बसपा के शासन में लॉ ऑर्डर सबसे अच्छा था। बसपा के शासन में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, मंदिर मस्जिद के विवाद नहीं हुए, नमाज पढ़ने के विवाद नहीं हुए, ना घंटा बजाने का और ना मस्जिद पर स्पीकर बजाने के विवाद हुए। सभी लोग अमन चैन से रह रहे थे। इसलिए जनता बार बार ये चाहती है कि बसपा की सरकार। और ये जब आंकड़े इनके आए तो कैसे बदनाम किया जाए, कैसे छवि खराब की जाए, इसके लिए हथकंडे चले गए। बसपा सुप्रीमो जितनी भी मीटिंग करती हैं, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उसमें कहती हैं, लिखकर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों को देती हैं उसमें कहती हैं कि वोटर्स से अपील करती हैं कि आर्थिक सहयोग करें, पार्टी को आगे बढ़ाने के आर्थिक सहयोग की अपील करती हैं। लेकिन इस अपील को पत्रकार पढ़ते नहीं। कैसे बदनाम किया जाए, इसके लिए उन्होंने जो उपाय खोजा था उसके लिए बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करके वो धराशायी कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो जनता से पैसा लेती हूँ, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से पैसा लेकर सरकार बनाकर जनता का काम करते हैं। हम उद्योगपतियों का काम नहीं करते, उद्योगपतियों के इशारे पर सरकार नहीं चलाते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बता दें, शब्बीर फुरकान जब हुआ और बसपा सुप्रीमो लोकसभा में जब बोलने के लिए खड़ी हुई तो उनको बोलने का समय मात्र 3 मिनट दिया गया। उन्होंने 3 घंटे मांगे थे। इतना बड़ा कांड है, उसको बोलने के लिए 3 घंटे समय चाहिए, नहीं दिया गया। तो बसपा सुप्रीमो ने वहीं पर कहा जब समय नहीं है, वो अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ, गरीबों की बात नहीं रख सकती हूँ, जनता की बात नहीं रख सकती हैं, तो मुझे राज्यसभा में रहने का कोई हक नहीं है, और इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उस स्पीकर ने, उस समय की सरकार ने समय नहीं दिया। कितनी तानाशाह लोकतंत्र की सरकार है, लेकिन तानाशाह सरकार कि टच से मस नहीं हुई कि जनता की बात को सुना जाए, रखा जाए। क्या बात साबित करना चाहती थी सरकार, किस चीज़ को दबाना चाहती थी सरकार, ये तो वही जाने। लेकिन सरकार पर सवालिया निशान जरूर खड़े हुए लगे। अब साथियों, जो सवाल उठाया गया है मायावती से, मिलने के लिए पैसा देना पड़ता है, टिकट के लिए पैसा देना पड़ता है, तो मायावती किसी को बुलाती हैं, मुझसे मिलने आए तो मुझे पैसा दें। आप खोजेंगे कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं दे पाएंगे। एक आपको उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि भारत में बहुत मंदिर हैं और बड़े बड़े मंदिरों में लोगों की लाइनें लगती हैं। वहाँ मंदिर में बैठे, मंदिर में विराजमान देवी देवता क्या उन श्रद्धालुओं से कहते हैं कि तुम मुझ पर रुपए की भेंट चढ़ाओ, सोना चांदी चढ़ाओ, हीरे मोती जवाहरात चढ़ाइए? कभी नहीं कहते हैं। लेकिन श्रद्धालु कुछ इस उद्देश्य से जाते हैं कि मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा, मेरा ये काम पूरा हो जाए। कुछ के काम पूरे हो जाते हैं तो उसके एवरेज में चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं कि मैंने आपसे ये मांगा था, मेरा काम ये पूरा हो गया, इसलिए श्रद्धा चढ़ाने गया। लेकिन मंदिर में बैठा देवी देवता कभी ना मांगता है, ना कहता है कि लाए कि नहीं लाए, पूछता भी नहीं है, लेकिन श्रद्धालु चढ़ाते हैं। उसी तरह बसपा सुप्रीमो मायावती अपने आवास पर, कार्यालय में बैठती हैं। जो उनसे मिलने जाते हैं, मिलने की इच्छा रखते हैं, वो कुछ भेंट चढ़ाते हैं और मिलते हैं। हो सकता है उन्होंने जो मनौती मानी हो, उनका काम पूरा हो गया हो, या मनौती मानने के लिए पहले से भेंट दे रहे हो कि हम ये दे रहे हैं, मेरा ये काम पूरा हो जाए। जिस तरह वो मंदिर का देवता नहीं मांगता है, इसी तरह बसपा सुप्रीमो मायावती किसी से नहीं कहती कि मुझे रुपए, सोना चांदी, हीरा मोती जवाहरात चढ़ाए, दान दे। फिर इन लोगों के, इस मीडिया के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देवताओं पे चढ़ता है हीरा मोती जवाहरात तो दर्द नहीं है, और बसपा सुप्रीमो मायावती बहुजनों की जीती जागती देवी है, उन पर चढ़ावा चढ़ रहा है तो उन पर दर्द क्यों है? साथियों, इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक सुझाव है कि बीएसपी पार्टी यदि अपना QR कोड जारी कर दे और एक अपील कर दे कि जो बसपा सुप्रीमो और बसपा पार्टी की मदद करना चाहता है, दान और चंदा देना चाहता है, वो इस QR कोड में दान कर दे, तो ये माना जाता है, मानना है, मैंने जो जनता में सुना है
कि करोड़ों रुपए प्रतिदिन बसपा को दान मिलने लगेगा। हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, उस QR कोड पर लोग दान करेंगे, पैसा भेजा जाएगा। हाँ, एक चीज़ पर निगरानी रखनी होगी, इस तरह की कुछ शरारत तत्व ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भेजने लगेंगे, क्योंकि बसपा सुप्रीमो इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा नहीं लेती हैं, जबकि अन्य सभी पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लिया है। बसपा सुप्रीमो नहीं लेती हैं। क्यों? मैं इन कॉर्पोरेट जगत के इशारे पर काम नहीं करना है, हमें जनता के चंदा से काम करना है, और जनता का काम करना है, जनता के इशारे पर काम करना है, कॉर्पोरेट जगत के इशारे पर नहीं। इसलिए वो जो बड़ी राशि QR कोड पर भेजेंगे, उसकी निगरानी, उसका लेखा जोखा जरूर रखना होगा। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।